बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जो पाठ है 19 सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश की आज़ादी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके बारे में थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। पूरा देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। बच्चों, याद रखने वाली चीज़ है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। उनके पिता जो थे सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। सरकारी नौकरी के लिए सबसे कठिन मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद करने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा, जिसको इस समय म्यांमार कहते हैं, आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, उन्होंने यहाँ पर 2-3 नारे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उनका जय हिंद नारा बहुत ही प्रचलित हुआ। पहला था नारा उनका दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दूसरा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और तीसरा जय हिंद। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। बच्चों, देशवासी हम लोग आज भी उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, जिनको शार्ट में नेताजी भी कहते हैं। ये उनकी जीवनी थी, ये उनके ऊपर एक कहानी थी, ख़त्म हुई। और पुनः इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।